नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ट्रेडिंग इंडिया पे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे 30 दिसंबर 2020 के लिए निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी का इंपॉर्टेंट लेवल क्या है, मेजर सपोर्ट और मेजर रेजिस्टेंस हमें क्या दिख रहा है, और साथ ही साथ मार्केट के ट्रेंड के बारे में भी जानेंगे कि मार्केट का अगला कदम, एक अगला स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस किस पॉइंट्स पे मिल सकता है। सेशन को स्टार्ट करने से पहले जो लोग भी चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज का ये सेशन। स्क्रीन पे आपको दिख रहा है निफ्टी 50 का चार्ट। सबसे पहले आज के मार्केट के बारे में देख रहे हैं तो मार्केट का आज जो एक लेवल है आप देख सकते हैं 13,967, और जो लो बना रखा आप देख सकते हैं प्राइस जो है एक प्रॉफिट बुकिंग जो चल रही थी यहाँ पे, उसके बाद से फिर से मार्केट ने करेक्ट किया और बैंक निफ्टी ने वही अपने हाईस को ब्रेक किया, लेकिन निफ्टी ने ऐसा कुछ भी नहीं किया। यहाँ पे आप बैंक निफ्टी देख सकते हैं, बैंक निफ्टी ने जहां अपने हाईस को ब्रेक किया है उसी वहां पे देखिएगा निफ्टी ने जो है डाउन साइड का मोमेंटम किया। इसीलिए आपने देखा होगा कि मैक्सिमम स्टॉक जो है निफ्टी 50 के वो साइडवेज या तो फिर जो है डाउन साइड के लिए ज्यादा मोमेंटम दिखे होंगे आपको, राइट। लेकिन बैंक में इंडसइंड बैंक, जैसे आपको पता है कि इंडसइंड बैंक में एक अच्छा मोमेंटम ऊपर साइड की रैली आपको देखने को मिली होगी। बात करते हैं आज की लेवल। तो निफ्टी 50 का इंपॉर्टेंट लेवल दोस्तों कुछ ये है, मेरे कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग जो लेवल आ रहे हैं दोस्तों वो 13,896 सपोर्ट के रूप में बात कर रहा हूं। तो 13,896, 13,900, मतलब एक 13,896 रहे तो राउंड फिगर में 13,900 आप इसको ले सकते हैं। तो 13,900, राइट। 13,896 से 13,900 4 पॉइंट का फर्क है, लेकिन राउंड फिगर में आप उसको ले सकते हैं। 13,900 पहला सपोर्ट होगा। दूसरे सपोर्ट की बात की जाए दोस्तों तो 13,860, राइट। 13,859 है राउंड फिगर में, 13,860। तो मैं यहाँ पे इसको भी राइट कर देता हूं 13,860। ये आपका जो है दो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। मुझे नहीं लगता प्राइस को इसके नीचे फिसलना चाहिए अभी, लेकिन अगर फिसलता है, राइट, क्योंकि वो जो चीजें आप देखिए जहां बैंक निफ्टी अपने हाईस को ब्रेक कर रहा है, ये यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग, अगर इसको गिरना होता तो फिर यहां से और भी नीचे जा पाता, राइट। लेकिन यहाँ पे क्या है, बायर्स अपने आप को एक्टिव किए, राइट। बायर्स यहाँ पे एक्टिवेट हुए और उसके बाद जो है प्राइस जो है ऊपर साइड में गया और फिर से एक लेवल पे जो है, जो कि 13,936 के आसपास ही है, यहाँ पे जो है लेवल सस्टेन कर गया। आप देख सकते हैं ये जो लाइन ड्रॉ की गई है दोस्तों, कल का जो सपोर्ट रेजिस्टेंस लाइन है, राइट। और जो मेरा कैलकुलेशन है वो कुछ दोनों पॉइंट्स एक पास में आ रहा है, राइट। एक पास में आने के बाद जो है उसका एवरेजिंग जो है इस प्राइस पे आ रहा है, जो कल का ही रेजिस्टेंस पॉइंट निकल के आ रहा है और बाद में ये सपोर्ट इसी लेवल पे बिल्डअप किया हुआ है। दूसरा जो सपोर्ट 13,859 860 का मैंने बोला, आपका ये लेवल हो गया। बात की जाए रेजिस्टेंस की तो आप देख सकते हैं 13,936, राइट, और राउंड फिगर में 13,940 कर सकते हैं आप, राइट। 13,940, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूं 13,940, राइट, राउंड फिगर में, राइट। 13,936 एक इंपॉर्टेंट लेवल है। तो जो गणित, जो हमारा कैलकुलेशन है, उसके कैलकुलेशन पे जो है जो पॉइंट निकल के आता है वही पॉइंट को एग्जैक्ट हमने यहाँ पे रखा हुआ है, देखिएगा 39,336.99, राइट। वो एग्जैक्ट वही पॉइंट मैंने यहाँ पे पुट किया हुआ है, कोई ऊपर कोई नीचे नहीं है, राइट। नहीं तो वरना मैं एकदम लेवल पे नहीं उसको कर देता राउंड फिगर में 13,940 ऐसा कुछ, राइट। तो यहाँ पे 13,936, 13,940 राउंड फिगर में आप ले सकते हैं। बात की जाए दोस्तों एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जो कि है 14,000 14,010 के आसपास, 14,000 14,010 के आसपास जो है इसका एक स्ट्रॉन्ग जो है रेजिस्टेंस मुझे दिख रहा है 14,000 से लेके 14,010 के आसपास। ये दोनों ही लेवल एक इंपॉर्टेंट लेवल है जो कि 14,000 14,010 के आसपास है। अब बात किया जाए कि प्राइस क्या यहां से घूमते ऊपर जाएगा, नहीं, मुझे नहीं लगता ऐसा। प्राइस को इस वाले रेजिस्टेंस को भी फेस करना होगा, जो कि है एक राउंड फिगर में 13,960 से लेके 13,967, मतलब राउंड फिगर में अगर आप इसको लेके जाएंगे तो मैं ये कह सकता हूं कि 13,970 को ब्रेक करने के बाद ही इसमें आपको एक मोमेंटम जो है दिखेगा। तो ये जो लेवल है इसको मैं ग्रीन कर देता हूं और इसकी लाइन थोड़ी सी, ठीक है, पतला कर देता हूं। तो ये जो लेवल आप देख रहे हो, ये जो ग्रीन लाइन
जिसमें एक जो दिख रहा है पतला लाइन जो है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन दोस्तों, इस लाइंस को ब्रेक करने के बाद ही जो है मार्केट जो है ऊपर जाने के लिए काम करेगा। लेकिन देखिए पॉसिबिलिटी है कि मार्केट, आप देख सकते हैं कि हर बार मार्केट क्या कर रहा है, स्टॉक में कुछ उस प्रकार से कोई उसमें मोमेंटम नहीं दिख रहा है, लेकिन प्राइस क्या हो रहा है, गैप अप खुल रहा है, बार बार गैप अप खुल रहा है, राइट। इसकी वजह से ही स्टॉक में मोमेंटम नहीं आ रहा है। ये जो एक रिट्रेसमेंट आना चाहिए, आप जानते हैं कि मार्केट जो है पूरा भाव जो है कुछ वेव के हिसाब से ही चलता है ना, तो अभी तक वो रिट्रेसमेंट आया नहीं है दोस्तों। वो एक हल्का सा रिट्रेसमेंट जो हो रहा है ना, ये नहीं हो पा रहा है, राइट। ये जो होना चाहिए ना एक बढ़िया वाला, क्योंकि जब तक एक रिट्रेसमेंट आएगा नहीं, प्राइस में मोमेंटम होगा नहीं और स्टॉक में भी मोमेंटम नहीं होगा उसी हिसाब से, ठीक है। तो वो रिट्रेसमेंट नहीं आ रहा है अभी तक। तो होप सो दोस्तों लेवल आप समझ में आ गया होगा आपको। रेजिस्टेंस के तौर पे फिर से मैं बता देता हूं आपको, 13,940 और 14,000 14,010 ये एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। बात की जाए माइनर वाला रेजिस्टेंस तो 13,970 के आसपास, राइट, 66 से 70 के आसपास जो है एक माइनर सा रेजिस्टेंस है। कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग भी वहां पे आ रहा है, 70 के आसपास आ रहा है, इसलिए मैं चाहता हूं कि यहां पे कर देता। 13,970 के आसपास जो है इसका रेजिस्टेंस एक आ रहा है माइनर सा। पॉसिबिलिटी है अगर पलटना होगा तो वहां से भी मार्केट पलटेगा, लेकिन अगर इसको ब्रेक कर गया डेफिनेटली फिर ये जो है आपको 14,000 14,010 के लिए दिखेगा। अभी मुझे जहां तक लग रहा है दोस्तों कि अगर इस लेवल को ब्रेक करता है डेफिनेटली हमको फिर अगला लेवल भी देखने को बहुत अच्छे से मिल जाएगा। लेकिन क्या है, मार्केट गैप अप ओपनिंग करके, अब देखिएगा मार्केट कल का यहां पे ओपनिंग कर दे 14,000 तो फिर तो एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस ऑलरेडी है। तो डेफिनेटली जिनको बुक करना होगा वहां पे बुक करके नीचे आएंगे। जो लोग आज होल्ड किए होंगे, नया पोजीशन बनाए होंगे, क्योंकि नया पोजीशन यहाँ पे तो बना है, ये तो क्लियर कट दिख रहा है, यहाँ पे पोजीशन बना हुआ है, राइट। तो इस लेवल पे जो लोग भी ऑप्शन को होल्ड किए होंगे वो डेफिनेटली यहाँ तक पहुंचा देंगे, फ्यूचर को होल्ड किए होंगे यहाँ पहुंचा देंगे, राइट। तो कल का मार्केट कहाँ पे खुलता है ये अपने को भी नहीं पता, राइट, क्योंकि कल की ओपनिंग स्ट्रॉन्ग है, रात भर में क्या होगा किसी को नहीं पता। सो ध्यान रखिएगा एक बात को, जो कि मैं हमेशा बोलता हूं कि मार्केट की ओपनिंग रात भर में क्या होगा किसी को नहीं पता, कुछ भी उलटफेर हो सकता है। आज 13,000 पे है, अभी 13,900 है, हो सकता है 13,500 पे ओपनिंग कर दे, 13,700 पे कर दे, कुछ भी हो सकता है, 14,000 के पार ओपनिंग कर दे, कुछ भी हो सकता है, राइट। ये मार्केट है, अनिश्चितता है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे हो कुछ भी सकता है। सो ये जो लेवल है निफ्टी का है। बैंक निफ्टी की बात की जाए दोस्तों, बैंक निफ्टी का लेवल कुछ इस प्रकार से है, देखिएगा 31,300, 294 से लेके 300 का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, पहला सपोर्ट। दूसरे सपोर्ट की बात की जाए तो 31,129 130 के लेवल पे है, और तीसरा जो सपोर्ट है दोस्तों वो 31,000 31,004 के लेवल पे है। तो ये तीन जो है हमारा क्या है, सपोर्ट है, ठीक है। ये तीन जो है हमारा सपोर्ट है, जो कि मैंने आपको लेवल बता दिया। अब बात की जाए फ्रेंड्स यहाँ पे रेजिस्टेंस की, तो दोस्तों यहाँ पे दो रेजिस्टेंस हमको पहला तो दिख रहा है, देखिएगा पहला जो एक स्ट्रांग जो रेजिस्टेंस है, राइट, वो तो 31,500 520 के आसपास है, 31,500 520 के आसपास है एक स्ट्रांग रेजिस्टेंस बैंक निफ्टी में। बात की जाए अगर यहाँ पे एक माइनर सा रेजिस्टेंस दिखिएगा, जब तक इसका हाई देखिए, पॉसिबिलिटी आप एक चीज को मान के चलेगा, मैं हाई क्यों बोलता हूं बार बार, आप देखिएगा जितने भी स्टॉक या फिर मैं जो भी आपको निफ्टी भी बोलता हूं तो हमेशा उस पर हाई का जिक्र करता हूं। दोस्तों एक चीज ध्यान रखिएगा, स्ट्रांग और सपोर्ट आप कहीं फाइंड करके जो मेजर रेजिस्टेंस और मेजर सपोर्ट बनाते हैं ना, भरोसा कीजिएगा कि लास्ट जो कैंडल होती है उसकी क्लोजिंग जो होती है, ठीक है ना, मतलब क्लोजिंग हाई मान लीजिए, उस दिन का जो भी हाई होता है, हाई मान लीजिए मोटा मोटी, ठीक है ना, उस दिन का जो भी हाई होता है वो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट होता है। इस बात को हमेशा मान के चलिएगा। अगर ब्रेक कर दिया तो फिर वो नीचे नहीं आने देगा, राइट। अगर वो एक कैंडल गया तो दूसरा कैंडल आ गया वो एक अलग है, लेकिन अगर ब्रेक करके वो सस्टेन वहां पे कर गया ना तो वो नीचे नहीं आने देगा फिर, राइट। और अगर ब्रेक नहीं किया तो फिर ऊपर नहीं जाने देगा। आपको उसी तरीके का एक एग्जांपल आपको देखने को मिल जाएगा आज के कोटक बैंक में, राइट। ऐसे बहुत सारे हैं, कोटक बैंक हो जाएगा, अडानी पोर्ट्स हो जाएगा, ऐसे बहुत सारे स्टॉक आपको आज मिले होंगे, राइट। तो उस लिहाज से देखा जाए तो इसमें जो है 31,360 को ब्रेक करने के बाद, कौन सा 31,360, ये एक माइनर सा रेजिस्टेंस हो जाएगा इसके लिए। इसको ब्रेक करने के बाद अगर पर्टिकुलर वे में वेट करता है तो यहां से फिर ये 31,500 के लेवल तक का रैली आपको एक उदाहरण उस पे जो है देखने को मिल जाएगा, राइट। लेकिन अभी मार्केट में क्या होने वाला है
ये जो आप देख रहे हैं ना, मार्केट चढ़ नहीं पा रहा है। जहां निफ्टी अपने लो के पास काम कर रहा है, वही बैंक निफ्टी अपने हाई के पास काम कर रहा है। तो जब दोनों की राहें जुदा हैं, तो डेफिनेटली मार्केट एक डायरेक्शन में तो जाएगा नहीं, सिंपल है। और स्टॉक में भी वैसा ही, निफ्टी का कोई एक स्टॉक होगा बैंक निफ्टी का जो ऊपर जाएगा, बाकी स्टॉक नीचे आएंगे। कोटक बैंक डाउन साइड के लिए, तो वही आपका इंडसइंड ऊपर साइड के लिए काम कर रहा है। तो जिसका जितना वेटेज होगा उसके अकॉर्डिंग काम करेगा। होप तो दोस्तों आपको लेवल समझ में आ गया होगा। रेजिस्टेंस के तौर पे 31,360 माइनर रेजिस्टेंस है, और 31,500 520 ये जो है आपका जो है स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, राइट। बात की जाए सपोर्ट के लिए, तो ये सपोर्ट मैंने 3 इसलिए दिया है कि अगर फिसलता है नीचे, देखिए हो तो कुछ भी सकता है, मैं फिर से कह रहा हूं, राइट। तो इरिटेट मत होइएगा इस बात के लिए कि मैं बार बार ये बातें बोल रहा हूं आपको। तो 31,294 300 ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। दूसरा सपोर्ट जो है 31,129 130 के आसपास है। तीसरा सपोर्ट 31,000 के आसपास है, राइट। तो ये हमारा सपोर्ट हो गया, और रेजिस्टेंस ऑलरेडी हमने आपको बता ही दिया है लिख के भी, राइट। होप तो दोस्तों आपको लेवल समझ में आ गए होंगे। निफ्टी की डायरेक्शन और बैंक निफ्टी की डायरेक्शन दोनों का दोनों मुझे अभी भी पॉजिटिव दिख रहा है, जब तक कि वो सेंटीमेंट लास्ट टाइम भी मैंने बोला था पॉजिटिव, जिस समय आपने देखा होगा 21 तारीख का, जिस समय आपने देखा होगा बहुत तेजी से गिरावट दर्ज हुई थी 21 तारीख में। तो आपको पता है, मैंने बार बार बोलता हूं, रात भर में नया स्ट्रेंथ पता चला था कहां पे, ब्रिटेन में, उसके कारण से गिरावट आई थी। सो मार्केट बियरिश हो गया ऐसा किसी ने नहीं सोचा। जिस हिसाब से गिरा, आज देखिए मार्केट उसके गिरने से और तेजी से भी जो है रिकवर करके ऊपर तोड़ दिया। तो मार्केट अभी भी बुलिश है, मैं फिर से कह रहा हूं, ऊपर साइड का ही मोमेंटम है। बियरिश का सिग्नल मुझे दिख नहीं रहा है, और जब तक बियरिश का सिग्नल दिखेगा नहीं तब तक मैं बियरिश होऊंगा नहीं, चाहे वो मार्केट थोड़ा सा करेक्शन ही क्यों ना कर दे, राइट। तो ये मेरी कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग जो है मेरा अपना राय है, राइट। तो होप सो दोस्तों वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और अपना प्यार दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए कुछ इंफॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।